ओके साथियों, तो आज स्लाइड 7 है। ओरिजिन प्रोटोकॉल। 7 प्रमुख अनुबंध क्या है? ओरिजिन प्रोटोकॉल के 7 मुख्य स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये कैसे चलता है और क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। ओरिजिन कैसे काम करता है? ओरिजिन ओरिजिन 7 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के जरिए चलता है। हर कॉन्ट्रैक्ट की एक खास जिम्मेदारी होती है। मिलकर ये पूरा सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि हर एक एक अलग अलग विभाग जैसे होता है। हर एक विभाग का एक अलग जिम्मेदारियां होती है कि आपको नल जल देखना है तो आपको ये जंगल देखना है तो आपको ये देखना है। तो बहुत सारे ऐसे एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग वो होते हैं जिसका अलग अलग काम होता है, और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलकर के ओरिजिन एलजीएनएस के लिए कैसे ओरिजिन एलजीएनएस क्या काम करता है, हम इसके बारे में समझेंगे। पहला, ओरिजिन के साथ आधार स्तंभ। आधार स्तंभ यानी कॉन्ट्रैक्ट। पहला, ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट। एक डिजिटल तिजोरी, डिजिटल बैंक कह सकते हैं, डिजिटल तिजोरी कह सकते हैं, जहां पे अपनी सारी फंडिंग यानी सारी खजाना यहाँ पे जमा होता है। पहला, पहले मैं आपको थोड़ा सा क्रिप्टो के भाषा में समझा दूं, फिर थोड़ा इसका दैनिक बोलचाल के भाषा में इसको वापस बैक टू बैक जो है इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे टोटल जितना फंडिंग है यहाँ पे सर जमा होता है, डिजिटल तिजोरी, जिसको ट्रेजरी बोला जाता है। ठीक है, पहला। 7 बताऊंगा, ये पहला है। दूसरा क्या है? दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, एलजीएनएस टोकन को बाजार भाव के हिसाब से, बाजार भाव के, एलजीएनएस जो अपना टोकन है, जो जो मार्केटिंग होती है, एलजीएनएस का हम मार्केटिंग कर रहे हैं, एलजीएनएस को लेन देन कर रहे हैं, एलजीएनएस का ऊपर नीचे भाव होता है, एलजीएनएस का प्राइस अप और डाउन होता है। तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है हमारा एलजीएनएस, जो बाजार के हिसाब से चलता है। और तीसरा, बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है? बॉन्ड के जरिए फंड इकट्ठा होता है, और इकट्ठा करना बदले में एलजीएनएस देना, यानी बॉन्ड के जरिए फंड इकट्ठा होता है और बदले में जो लोगों को मिलता है वो एलजीएनएस, यानी आप जो स्टेबल कॉइन जैसे डाई जो डालते हैं बॉन्ड में, और वहां से जो है हमको बदले में एलजीएनएस बन के निकलता है। ये वहीं से होता है, बॉन्ड के जरिए होता है, बदले में हमें एलजीएनएस मिलता है। चौथा, स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है? आपको इसको जब मैं बारीकी से बताऊंगा तो इसके अंदर के डीप में जाके भी बताऊंगा वायलेट के माध्यम से। स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है? लोगों से टोकन लॉक कराना और उन्हें ब्याज रिटर्न देना, यानी कि प्रॉफिट देना। जब आप अपना एलजीएनएस को लॉक करते हैं या स्टेक करते हैं तो बदले में क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, आरओआई मिलता है। तो ये वही बता रहा है स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो चौथा है। पांचवा क्या है इसका? पांचवा जो है टरबाइन मैकेनिज्म। टरबाइन मैकेनिज्म क्या है? रिवार्ड्स लेने से पहले एक सुरक्षा तंत्र लागू करना। इसको और भी बारीकी से वॉलेट खोल के बताऊंगा, फिलहाल ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। रिवार्ड्स जब हम लेते हैं तो वहां पे जब आप एलजीएनएस को स्टेक करेंगे तो याद कीजिए 16 घंटे के लिए लॉक होता है, जिसको आपको क्लेम करना पड़ता है। और डाओ, जब आप डाव अचीवर बनेंगे या आप लेवल इनकम लेते हैं तो वहां से आप टरबाइन करते हैं, यानी अपना जो नीचे से आ रहा है फंड उसको जब निकालते हैं, टरबाइन करते हैं। तो जब निकालते हैं उसको, टरबाइन करते हैं, तो वहां पे निकालने के बाद वो 24 घंटे के लिए लॉक होता है। जो एक रिवार्ड जो आप लेते हैं, ये एक सुरक्षा सुरक्षा कवच है उसका, जिससे तेजी के साथ रेट ऊपर और नीचे ना हो। इसलिए 16 घंटा और 24 घंटा के लिए लॉकिंग पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे मार्केट को अचानक से पंप डंप न किया जा सके। ये सुरक्षा तंत्र है। छठवां क्या है? होमोपोट प्राइस पूल। लेन देन करने वालों के लिए लकी ड्रा इनाम सिस्टम। ये लकी ड्रा है यहाँ पे, और ये भी एक बहुत बेहतर है। अभी हमारे टीम में एक व्यक्ति एक महीने में 5 बार इनाम जीता है। क्या मजे की बात है, सोच के देखिए। एक महीने में 5 बार, क्या लकी था वो। कोई एक बार नहीं जीता, वो 5 5 बार एक महीने में जीता था। लगभग 1.5 लाख रुपए का इनाम वो जीता था।
और ये इनाम जीतते कैसे हैं, हम उसके ऊपर में भी बात करेंगे। हम अभी जब आपको बारीकी से समझाऊंगा तो। सातवां मैं कंप्लीट करने वाला हूं। सातवां, जो स्टेबल कॉइन के बारे में हम लोग प्रतिदिन बात करते हैं, डेली बात करते हैं लगभग। जो भी जूम लेने आते हैं अक्सर वो स्टेबल कॉइन ए के बारे में और बॉन्ड के बारे में लगभग बात करते ही करते हैं। गुप्त मुद्रा ए को बनाना, यानी स्टेबल कॉइन ए को बनाना बिना किसी की पहचान बताए। यानी स्टेबल कॉइन आप पैसा छाप रहे हैं एक तरीके से, लेकिन छाप कौन रहा है, आप स्वयं जान रहे हैं कि मैं ये बना रहा हूं, लेकिन क्या वहां पे दिखाता है कि फलाने ने बना डाला, इन्होंने इतना बना दिया? तो ये सब गुप्त होता है सर, गुप्त होता है। और गुप्त तरीके से आप ए को बना रहे हैं, यानी एक तरीके से आप पैसे का डिजाइन कर रहे हैं, पैसे को छाप रहे हैं, पैसे को मार्केट में आप स्वयं लेकर के आ रहे हैं। लेकिन आपकी पहचान क्या है, गुप्त है। आपको कोई जानता है क्या, नहीं जानता है। ठीक है, हम इसको बारीकी से समझेंगे एक एक करके, थोड़ा आसान भाषा में। पहला ट्रेजरी था हमारा, ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई बॉन्ड खरीदता है तो पैसा ट्रेजरी में जाता है। जब हम अपने आईएनआर से यूएसडीटी डाई लेते हैं, और डाई के माध्यम से जब हम एलपी बॉन्ड हो गया, लॉन्ग टर्म बॉन्ड हो गया, मैं थोड़ा सा अपनी आईडी को ओपन करके आपको बारीकी से बताना चाहूंगा। ये अपनी आईडी ओपन करने की कोशिश करता हूँ। ये ये मेरी डमी आईडी है। डमी आईडी क्या होता है, लेवल इनकम लेने के लिए बनाया जाता है डमी आईडी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे, जब कोई बॉन्ड खरीदता है तो पैसा ट्रेजरी में जाता है। ट्रेजरी की मदद से नए एलजीएनएस टोकन बनाए जाते हैं। वो ट्रेजरी कहाँ है, ट्रेजरी हम देखेंगे एक बार। ट्रेजरी के लिए हम चले जाएंगे डैशबोर्ड में, और यहाँ पे हम ट्रेजरी देखेंगे। देखिए, रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट्स, यानी जो ट्रेजरी की जो संपत्ति है, यहाँ पे रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट्स कितने डॉलर पड़े हुए हैं यहाँ पे देखेंगे। काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 90 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे डॉलर का वैल्यू यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये फंड तो कई जगह पे है। आप एलजीएनएस पूल में भी अपना एलजीएनएस जो पेयर मैचिंग है डाई के साथ, तो वहां पे भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, कई जगह पे बटा हुआ है। लेकिन ये मैं ट्रेजरी एसेट्स को दिखा रहा हूँ आपको। अब जब हम यहाँ से बॉन्ड खरीदते हैं, बॉन्ड कैसे खरीदते हैं, यहाँ पे देखेंगे। पहले नंबर पे होम है, दूसरा पे डैशबोर्ड है, तीसरा पे स्टेक है, और चौथे नंबर पे लॉन्ग टर्म स्टेक है। क्रॉस चैन वगैरह को छोड़ के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म स्टेक है, हम यहाँ से लेते हैं बॉन्ड। यहाँ से हम बॉन्ड ले सकते हैं लॉन्ग टर्म। यहाँ पे देखिए, 60 दिन के लिए दिखा रहा है, 120 दिन के लिए दिखा रहा है, 240 दिन के लिए दिखा रहा है, 360 दिन के लिए दिखा रहा है। और जैसे एलजीएनएस का अभी रेट कुछ और चल रहा है, लेकिन हमें कुछ और रेट से ये मिलता है, ऊपर नीचे रेट होते रहता है। और अभी शायद नेटवर्क के इशू की वजह से कुछ ऊपर में दिखा नहीं रहा, नहीं तो ये पूरा चीज हिस्ट्री और अच्छे से क्लियर से दिखता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अभी ये 60 दिन में हमको क्या रेट मिल रहा है, कितना आरओआई मिल रहा है, बेनिफिट है नहीं है लेने में, आप उस हिसाब से अपना ले सकते हैं। इसी प्रकार से उसके नीचे जस्ट बॉन्ड है। यहाँ पे बॉन्ड में भी इनाम वगैरह आते रहते हैं, जो आप यूएसडीटी से भी ले सकते हैं, और यहाँ पे एलजीएनएस और डाई से भी ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉन्ड है। साथ में लॉन्ग टर्म बॉन्ड एलपी बॉन्ड है। लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड क्या है, यहाँ पे देखिए, एलजीएनएस का रेट क्या चल रहा है, 7.5 चल रहा है। 7.5 का एलजीएनएस का रेट है। लेकिन अगर आप 120 दिन के लिए लेते हैं तो 7.34 के रेट से, यानी कुछ डिस्काउंट मिलेंगे। अभी अ, थोड़ा अभी 600 दिन के लिए सामने आ गया। 600 दिन के लिए लेंगे तो जो 7.5 का जो रेट चल रहा है, ये डिस्काउंट हो जाएगा, 6.46 के रेट में आपको एलजीएनएस मिलेगा।
600 दिन के लिए। उसके नीचे वाला देखेंगे कि यहाँ पे दिखा रहा है 360 दिन यानी 1 साल के लिए। अगर आप लेते हैं तो 6.93 के रेट से मिलेगा, लेकिन अभी वास्तविक रेट क्या है? 7.5, लेकिन आपको मिल रहा है 6.93 के रेट से। ऐसे ही आप 240 दिन के लिए फिर मिल सकता है आपको, 120 दिन के लिए ले सकते हैं, 60 दिन के लिए ले सकते हैं, और 30 दिन के लिए भी आप अपने फंड को डाल सकते हैं। ये उतने दिन के लिए फंड लॉक होता है, लेकिन पूरा का पूरा और 100% लॉक नहीं होता है। आपको जो प्रॉफिट मिलता है, जो आरओआई आता है, वो आपको 100% हर 8 घंटे पे रिलीज कर दिया जाता है। और आपका जो कैपिटल है, जैसे आप एक मिसाल कि 600 एलजीएनएस आप लिए 600 दिन के लिए, तो एवरी डे प्रतिदिन एक एक एलजीएनएस आपको निकाल के आपका कैपिटल वाला हिस्सा को बाहर देते जाएगा। जैसे 30 दिन गुजरा, 30 एलजीएनएस आपका आ गया बाहर। 60 दिन गुजरा, 60 एलजीएनएस आ गया। 120 दिन हुआ, 120 एलजीएनएस वापस आ गया। मतलब आपकी कैपिटल की बात कर रहा हूँ, और प्रॉफिट तो आपको 100% डेली का डेली देते जाता है। तो इस प्रकार से टोटल आपका 600 दिन के अंदर तक 100% यहाँ से क्लियर हो जाता है। आपकी कैपिटल की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम जब यहाँ से बॉन्ड परचेज करते हैं, तो ये फंड हमारा ट्रेजरी में जाता है। लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड इसी प्रकार से है। तो आप जहां पे भी ऑफर चले, ऑफर के हिसाब से आप किसी भी जगह से परचेज कर सकते हैं। ठीक है। ऑफर का मतलब ऐसा नहीं है कि ऑफर अभी हम इसको खोले तो ऑफर चलेगा चलेगा। कहीं कहीं पे ऑफर नहीं होता है, जैसे यहाँ पे भी ऑफर चल रहा है, बॉन्ड में भी चल रहा है। 7.5 का रेट चल रहा है, और 6.35 का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस हिसाब से हम इसको लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे दिखाया ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। जब कोई बॉन्ड खरीदता है तो हमारा फंड ट्रेजरी में जाता है। दूसरा क्या था? दूसरा, अगर एलजीएनएस की कीमत 1 यूएसडीटी से ज्यादा हो, एक अगर एलजीएनएस एक की कीमत 1 यूएसडीटी, यानी डाई भी बोल सकते हैं आप, स्टेबल कॉइन का ही है यूएसडीटी, डाई, यूएसडीसी, ऐसे कई स्टेबल कॉइन आते हैं। यूएसडीटी से ज्यादा हो, नया एलजीएनएस बेचा जाता है। अगर कीमत नीचे जाए तो सिस्टम खुद खरीद करके सपोर्ट करता है। आप लोग को पता है कि अगर इसका रेट तेजी के साथ नीचे गिरता है, तो यहाँ पे ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया गया है जिसके माध्यम से वो ऑटोमेटिक वो खुद खरीदता है। और खुद खरीद के क्या करता है वो, मैं एक बार दिखाता हूँ कैसे खरीदता है। पहले उसको दिखाता हूँ मैं। इसके लिए हम खोलेंगे डेक्स स्कैनर को। ट्रेंडिंग में एलजीएनएस है, दुनिया का नंबर 1 टोकन आप बोल सकते हैं पॉलीगन स्कैन पे। हम एलजीएनएस को टच करते हैं। आ, साथियों एक बार अपना ये डेस्क टूल खोलना है। मैं डेस्क स्कैनर खोल दिया, यहाँ से दिखाना चाहूंगा। डेस्क स्कैनर का भी दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। पहले डेस्क टूल को मैं दिखा दूं। डेस्क टूल जब हम खोलेंगे तो यहाँ भी ट्रेंडिंग में आपको मिलेगा दुनिया का नंबर 1 टोकन ओरिजिन एलजीएनएस पॉलीगन स्कैन पे बोल सकते हैं और दिखा सकते हैं लोगों को। कोई शक की बात नहीं है। मैं इसको टच करता हूँ। यहाँ पे सबसे वहां पे देखेंगे ट्रेड हिस्ट्री के नीचे में दिनांक लिखा है, डेट। और उसके बगल में एक खंभा का निशान है, जहां पे बाय सेल ऐसे लिखे हुए हैं। उसके ऊपर में खंभे का निशान है, जिसको फिल्टर बोलते हैं। हम इसको एक बार टच करते हैं, ठीक है। और हम जाते हैं बाय पे, सेल वगैरह को हटा देते हैं, सिर्फ बाय को रखेंगे। और बड़े बायर को हम देखेंगे, ठीक है। हम बड़े बायर को देखेंगे। थोड़ा सा इसको सरकाते हैं। और ये जो मछली का निशान दिख रहा है, टोटल, टोटल के बगल में जो खंबा है, हम उसको भी टच करते हैं एक बार। ये मैंने टच किया। और वेल को देखेंगे। वेल 10 मतलब डॉलर का साइन है, इसके बाद 10 के लिखा है। तो हम इसी को देखेंगे, बाकी को नहीं देखेंगे। ये मैंने इसको कर दिया। अब हम वेल देखते हैं कि वेल बायर कितने रहे हमारे साथ में।
19 तारीख को हम देखेंगे, एक बार पूरे टोटल 19 को ही हम देखेंगे। 19 को ही हम देखेंगे आज। 19 का वेल बायर, वेट करेंगे। वेल बायर केवल 19 तारीख का है। 10,000 से ज्यादा डॉलर को खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत। ये 19 का आ गया। अब मैं इसका वेल बायर हम देखते हैं, जिसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक है C5 ऐसे करके कुछ। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नीचे से चौथे नंबर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे, लास्ट में 97C4 है। ठीक है। और हम एक आते स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये कितने का खरीदारी किया इन्होंने, यहाँ देखिए कितना इन्होंने खरीदारी किया है। 2,17,465 डॉलर का, यानी लगभग 2 करोड़ से ऊपर का इन्होंने खरीदारी किया है। ठीक है। एक और देखेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, C5 करके, और एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और देखेंगे, क्या उन्होंने और भी आज खरीदारी किया है क्या। तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का है एड्रेस ना, समझेंगे बात को। जब ये रेट डाउन होता है ना, तो ये ऑटो मोटो पोर्ट पे लगा हुआ है कि ये पूरा खरीदता है, और ऐसा मैकेनिज्म लगा है जो हर 8 घंटा पे ये खरीद ही लेता है। ठीक है। और इसको खरीद के इन्होंने क्या करता है, टोटल का टोटल बर्न कर देता है। इसको डिटेल रूप से जीके सर बता चुके हैं। तो इसको हम डिटेल रूप में अंदर में नहीं घुसेंगे, क्योंकि नहीं तो हमारा सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। जीके सर एक बार बताए हैं ना आप इसके बारे में, दिखाए हैं शायद, कल ही दिखाए थे, कल या परसों। यस सर, यस सर, बिल्कुल लास्ट टाइम दिखाया था सर, कल नहीं, पहले वाले सेशन में बताया था सर। पहले वाले सेशन में। ठीक है। तो ये पूरा नल एड्रेस में जाता है, ये जो 97 करके था, और वो पूरा बर्न हो जाता है, यानी पूरा खत्म। जितना यहाँ से बाय किया, 2 करोड़ रुपया का लगभग जो बाय किया इन्होंने, यहाँ से खत्म कर देता, जला देता है। और उसके बदले में नया स्टेबल कॉइन निकाल के देता है, जो हमको ROI, जो हमको एयर ड्रॉप के रूप में फ्री में मिल रहा है। मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। पहले हम आगे चलते हैं और अपना सेशन के ऊपर में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, अगर एलजीएनएस की कीमत यूएसडीटी से ज्यादा हो या नया एलजीएनएस बेचा जाता है, अगर कीमत नीचे जाए यानी रेट ज्यादा डाउन होता है, तो खुद खरीद के सपोर्ट करता है, खुद खरीद लेता है। और वो खरीद के करता क्या है, क्योंकि वो तो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो बर्न कर देता है। और बर्न करके क्या करता है, बर्न करता है तो बदले में स्टेबल कॉइन ए बनाता है। यानी अगर उन्होंने 2 करोड़ का, मान लीजिए कि 2 लाख पीस, एक मिसाल, 2 लाख पीस या 20,000 पीस या 10,000 पीस या 100 पीस, उन्होंने जितना भी बाय करता है, वो अगर 2 लाख पीस एलजीएनएस को खरीद करके खरीदा, तो 2 लाख को अगर बर्न करेगा, तो बदले में 2 लाख पीस स्टेबल क्वाइन ए बनाएगा। 1:1 में स्टेबल क्वाइन ए बनता है। तो ये खुद खुद ही खरीद के सपोर्ट करता है, हम इसको समझ गए। तीसरे में क्या है, लोग यूएसडीटी या एलपी टोकन देकर बॉन्ड खरीदते हैं, एलपी बॉन्ड में बॉन्ड खरीदते हैं। बदले में 5 दिन बाद उन्हें डिस्काउंट पर एलजीएनएस मिलता है। अभी मैंने दिखाया आप लोगों को कि यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है, यानी अभी जो 7.5 का रेट चल रहा था, आपको 6 पॉइंट कुछ के रेट से वहां पे बॉन्ड मिल रहा था, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये उसके बारे में बता रहा है। चौथा क्या है, स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। जो लोग एलजीएनएस टोकन स्टेक करते हैं, उन्हें हर 8 घंटे में ब्याज मिलता है। ये ब्याज अपने आप जुड़ता है, और ये मतलब ऑटो कंपाउंडिंग है, कंपाउंड होते रहता है। हर फायदा का फायदा, फायदा का फायदा, फिर फायदा का फायदा, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज बैंकिंग के भाषा में आप बोलते हैं। अब ये मिलता कैसे है, हर लोग जानते हैं, लेकिन हम अपनी आईडी के ऊपर में देखेंगे। ये मैं चले जाता हूँ स्टेक पे, और जैसे ही मैं स्टेक पे गया, अभी 24 मिनट का फिर से रिवर्स टाइमिंग बता रहा है। यहाँ पे इस वाली आईडी पे हमारी टोटल स्टेक बैलेंस है 23.2941। और यहाँ पे
पहला लिखा अनस्टेक, दूसरा में स्टेक बैलेंस बैलेंस, तीसरे में यूआर वार्म अप बैलेंस, चौथे में लिखा है नेक्स्ट रिवार्ड अमाउंट। नेक्स्ट रिवार्ड अमाउंट 0.0468 SLGNS, यानी कि हर 8 घंटे पे मुझे 0.0468% SLGNS मिलेगा। और ये जो इतनी मात्रा में जो एलजीएनएस मिल रहा है, जिसको परसेंटेज के अगर हिसाब से देखेंगे तो उसके नीचे परसेंटेज दर्शाया हुआ है 0.2012%। अगर आप जो मेरी स्टेकिंग अमाउंट है 23.2941, इसको अगर आप इतना से परसेंटेज निकालेंगे 0.2012%, तो आपको रिजल्ट निकल के आएगा 0.0468। और ये आकर के हमारा यहाँ पे करंट स्टेक अमाउंट में जुड़ जाता है। जो अभी 23.2941 दिख रहा है, ये लगभग 24 मिनट बाद, क्योंकि अभी रिबेस का टाइम है 24 मिनट, 24 मिनट बाद ये फंड आकर के करंट स्टेक अमाउंट में ये प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जो नेक्स्ट फिर 8 घंटे बाद जो रिवार्ड मिलेगा, वो फिर उसका परसेंटेज के हिसाब से, जो परसेंट चल रहा है उसके हिसाब से आपको आरवाई मिलेगा। तो ये ऑटो कंपाउंडिंग हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बॉन्ड खरीदते हैं या आप जो भी जिस रूप में भी पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, सभी जगह पे ऑटो कंपाउंड है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये उसका बता रहा, हर 8 घंटे में ब्याज मिलता है उसको। पांचवा इसका क्या है? पांचवा, ट्रेंडिंग टरबाइन। इनाम रिवार्ड टोकन तभी मिलता है जब आप उतने ही एलजीएनएस खरीद कर 24 घंटे लॉक करते हैं। यानी इनाम तभी मिलता है जब आप सिस्टम में भरोसा दिखाते हैं। क्या मजेदार बात बताया। यानी कि मैं अपनी आईडी के ऊपर से दिखाना चाहूंगा कि अभी मैं इनवाइट पे चलता हूँ। ये हो गया इनवाइट। जो आपका नीचे से जो अमाउंट आएगा स्पाइडर वेब रिवार्ड में दिखाएगा, जहां पे 0 0 दिख रहा है, क्योंकि ये डमी आईडी है, इसके नीचे कोई भी बिजनेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 0 है। क्योंकि इसके नीचे कोई आईडी है ही नहीं, ये डमी है। लेकिन जब आपके नीचे टीम होती है तो वहां से जो रिवार्ड आता है स्पाइडर वेब में आता है। अब इसको जब टरबाइन करेंगे तो ये कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है आपका ये टरबाइन में, यहाँ पे आ जाता है। टर्बो चार्जर यहाँ आ जाता है। और इसके अलावा अगर आप डाओ हैं, यानी V1 V2 V3 होते हैं, तो हम डाओ में जाएंगे एक बार, और उसका रिवार्ड यहाँ पे आता है। और यहाँ पे जो रिवार्ड आता है हम इसको भी टरबाइन करते हैं, तो ये भी टर्बो चार्ज में जाता है। यानी चाहे लेवल इनकम हो, चाहे वो लीडरशिप इनकम हो, दोनों भी टरबाइन में आ जाएगा, यानी कि टर्बो चार्जर में। और यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे पूरा उसका सिस्टम लिखा हुआ है। पहले नंबर पे गेट टर्बो चार्जर्स, दूसरा और तीसरा, ये तीनों जो भी फंड है, स्पाइडर वेब रिवार्ड पहला, दूसरा डाउ रिवार्ड, और तीसरा बॉन्ड परचेज करते हैं उसका रिवार्ड, ये तीनों आकर के यहाँ पे आता है। और यहाँ पे जब हम निकालते हैं, क्लेम करते, यहाँ पे जब हम निकालते हैं, यहाँ पे हमको उतने, जैसे कि 5 एलजीएनएस या 10 एलजीएनएस यहाँ पे दिखा रहा है, तो 10 एलजीएनएस का वैल्यू के हिसाब से हमको यहाँ पे डाई डालना पड़ता है। यानी आप अपनी आईडी पे केवल डाई रखिए। अब इसके बाद मैक्स का बटन दबाइए, जितना भी अपना डाई होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और आपकी एलजीएनएस की क्वांटिटी कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अभी अप्रूव का आ रहा है, लेकिन आपका अप्रूव नहीं रहेगा, आपका नेक्स्ट या नेक्स्ट का ऑप्शन आता है ऐसा कुछ। जब आप उसको टच करेंगे तो आपका एलजीएनएस निकल करके और नॉर्मल एलजीएनएस में आ जाएगा। और उसके नीचे में आप जो डाई डाले थे वो यहाँ पे लॉक होके रिसीविंग लिस्ट में आ जाएगा। और रिसीविंग लिस्ट में वो 24 घंटे के लिए लॉक हो जाएगा। और वो टाइमिंग और मिनट चलते रहता है, घंटा और मिनट। और जैसे ही 24 घंटा होगा, आप जब क्लेम करेंगे तो निकल के बाहर आ जाएगा, निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये 24 घंटे के लिए लॉक करता है, तभी आपको इनाम मिलता है। और ये जो है आपको सिस्टम में, ये एक सिस्टम, इससे क्या होता है, मजबूत होता है सिस्टम, काफी मजबूत होता है इससे। इससे तेजी के साथ ऊपर पंप डंप बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बायर भी नहीं कर सकते हैं, ये उसके लिए बनाया गया है। छठवा क्या है? फोमोपोट। हर बार टोकन बेचने पर 5% फीस लगता है, उसमें 2% लकी ड्रा में जाता है।
लेन देन करने वाले इनाम जीत सकते हैं। लकी ड्रा क्या है, हम इसको देखेंगे। हमारा लकी ड्रा में यहाँ रिवार्ड पुल लिखा है, हम इस पे चले जाते हैं। यहाँ पे ज्वाइन लकी हर्स का बटन है। अब जब आप ज्वाइन लकी हर्स का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे डाई आता है और नीचे में एलजीनियस है। इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, बीच में जो एरो का निशान के जैसे दिख रहा है ये, हम ऊपर नीचे भी इसको कर सकते हैं। तो अभी ऊपर में डाई है, यानी आपके पास जितने भी डाई होगा। अभी बहुत लोग क्या करते हैं, P2P लेन देन करते हैं। उनसे विशेषकर मेरा निवेदन है कि आप लोग P2P ज्यादातर लेन देन ना करें। कोशिश करें डाई खरीदने के लिए, डॉलर खरीदने के लिए, और डॉलर और डाई से ही आप लेन देन करें। क्योंकि अगर आप P2P करते हैं एलजीएनएस के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं स्लो पॉइजन आप एलजीएनएस को दे रहे हैं। और क्या आप चाहेंगे कि जहां से हमारा घर चल रहा है, जहां से हमारा नाम है, पहचान है, नाम पहचान आपका पहले भी था, वो एक अलग चीज है, लेकिन एलजीएनएस एक नया नाम और नया पहचान बन रहा है। तब तो आप एलजीएनएस में आए हैं आप, और नहीं है तो बनाना चाहते हैं, इसलिए आप एलजीएनएस को कर रहे हैं। तो अगर एलजीएनएस से बड़ा इनकम करने की ख्वाब है, अपनी लाइफ को बदलने का सपने जो देखे हैं, तो और इसी एलजीएनएस के माध्यम से होने वाला है, तो फिर एलजीएनएस को डुबाने के पीछे आप क्यों पड़े हैं? कई लोग बोलते हैं कि सर एलजीएनएस बेचना है। मैं कई लोग को बोलता हूँ कि डॉलर बना के दे दो भैया। वो लोग बोलते हैं नहीं सर, ये 5% कट जाएगा। अरे 5% कट जाएगा और फ्री में आपको साल का 10 गुना दे रहा है, वो नहीं देख रहे हैं? अगर 1 लाख लगा रहे हैं, लगभग आपको 10 लाख रुपया दे रहा है साल में, वो नहीं दिख रहा है। और 5% कट जाएगा, वो दिख रहा है। मतलब आप नहीं चाहते हैं इसको आगे बढ़ाना। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला खेल मत खोलिए। सभी लोग से निवेदन है कि एलजीएनएस को डाई बना के बेचिए और खरीदिए। तो जब आपका पास डाई होगा, जितने भी डाई होंगे, अगर 100 डाई से ऊपर है, और यहां से अगर आप एलजीएनएस बनाएंगे, तो आप इनाम जीत सकते हैं, जिसको मैंने बताया कि हमारे एक टीम का मेंबर 5 बार रिवार्ड 1 महीने में जीता है। और यहाँ पे हावरली, वीकली और मंथली 3 प्रकार के रिवार्ड है। हर 8 घंटे पे यहाँ पे दिखेंगे, पीला कलर में लिखा है डिस्टेंस। अभी इसका डिस्टेंस कितना है, डॉलर का साइन है 2674.80। यानी $20,000 का जब खरीदारी होता है, तो ये ऑटोमेटिक चक्री लॉक होता है और फिर से दोबारा घूमता है। यानी और जिसका भी नाम फंसता है उसमें, यानी जिसका भी एड्रेस फंसता है, उसको लकी ड्रा में शामिल हो जाता है और उसको इनाम मिल जाता है साहब। तो यहाँ पे जैसे 26, 74, 80 है, एक बार मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं, ये बढ़ जाएगा। ये देखिए, मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो हर बार रिफ्रेश करेंगे बढ़ते चला जाएगा। जैसा अभी 2490 चल रहा है, तो ये देखिए 2463 बचा। अभी इतना बचा हुआ है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे जीरो होगा, तो समझिए एक बार लकी ड्रा हो गया। ये देखिए 24/5 बचा। इस प्रकार से जब जब आप इसको करेंगे, कि हर विद इन सेकेंड के अंदर में खरीदारी होते जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे यूएसडीटी यानी डॉलर डाई की संख्या यहाँ पे कम होते जाएगा। और जैसे यहाँ पे बराबर हुआ, यानी एक बार लकी ड्रा फंसा। तो ये लकी ड्रा के बारे में यहाँ बता रहा है। तो यहाँ से 2% जो है लकी ड्रा में जा रहा है, 2.1% बर्न हो रहा है। और बर्न होके क्या बन रहा है, स्टेबल कॉइन ए बन रहा है। वही बर्न होके स्टेबल कॉइन ए बन रहा है। और क्या होता है, 0.9% इसके जो बनाए हैं इसको, वो उनके पास चला जाता है। क्योंकि उन्होंने बना दिया प्रोजेक्ट को, और ये डिसेंट्रलाइज है, तो उनको कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो वो 0.9% के रूप में उनको जाता है। तो हम लोग को स्लो पॉइजन नहीं देना है, इस बात को ध्यान रखे सभी लोग। सातवां क्या है, स्टेबल कॉइन ए के बारे में बताया। एलजीएनएस को स्टेबल कॉइन ए में बदला जाता है। मैं बताया अभी कि जब आप एलजीएनएस को बर्न करते हैं, तो बदले में क्या मिलता है, स्टेबल कॉइन ए। और यह 1:1 के रेशियो में ट्रेजरी से जुड़ा होता है, और आपका पहचान भी गुप्त रखता है। यानी कि एक एलजीएनएस को बर्न करेंगे, तो बदले में एक एलजीएनएस, सॉरी, एक स्टेबल कॉइन ए मिलेगा। बहुत लोग बोलेंगे सर हमको तो 2.5% मिल रहा है, तो ये बात सही है, अभी वो एयर ड्रॉप में मिल रहा है। लेकिन एयर ड्रॉप आ कहां से रहा है, तो एयर ड्रॉप आ वहीं से रहा है जो एलजीएनएस बर्न हुआ है।
यानी कि 50,000 एलजीएनएस को अगर बर्न किया गया है तो बदले में 50,000 नया स्टेबल कॉइन ए की छपाई हुई है। एक तरफ एलजीएनएस जला 50,000, दूसरे तरफ 50,000 स्टेबल कॉइन ए बना है, और वही स्टेबल कॉइन ए जो है एयर ड्रॉप के रूप में आप 1.5% या 2.5% के रूप में ले रहे हैं। क्या मजेदार चीज है। इसका चक्र को हम लोग समझेंगे एक बार कि इसका चक्र क्या है, फ्लाई व्हील जिसको बोलते हैं, चक्र क्या है, यानी ये चल कैसे रहा है। भाई यहाँ पे भी देखेंगे ये चक्र चल कैसा रहा, ये पूरे सिस्टम का सारांश डायग्राम के रूप में। एक एरो का निशान है, इसको गौर से देखेंगे, लिखा हुआ है एरो के निशान के नीचे में जस्ट एक उंगली का निशान है, और वो इशारा कर रहा है बॉन्ड, बॉन्ड खरीदने के लिए। जो भी यहाँ पे कोहोस्ट है बताएंगे क्या सर, क्लियर दिख रहा है आप लोग को या जूम करके दिखाना पड़ेगा? थोड़ा मोबाइल को नजदीक ले आइएगा, लैपटॉप को नजदीक ले आइएगा। यस यस, क्लियर है सर। ओके, थैंक यू सर। ये उंगली का निशान दिखा रहा है, क्या बोल रहा है? बॉन्ड खरीदा, पैसा ट्रेजरी में गया। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं पैसा कहाँ जाता है? ट्रेजरी में। अभी तो मैं बताया ट्रेजरी में जाता है, और जब ट्रेजरी में जाता है तो नया एलजीएनएस मिलता है, यानी नया एलजीएनएस की छपाई होता है। यानी आप जितना डाई डालते हैं उसके हिसाब से एलजीएनएस छपता है। इस बात को भी हम लोग कई बार बताए हैं, डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो नया एलजीएनएस मिंट होता है यानी बनता है, और जब एलजीएनएस को स्टेक करते हैं आप, मिंट करके क्या करेंगे आप, बनाने के बाद क्या करेंगे? स्टेक करेंगे। भाई अगर आप बीहन खरीदेंगे तो क्या करेंगे? खेत में लगाएंगे जिससे नया निकलेगा, ठीक है। तो आप एलजीएनएस को स्टेक करते हैं, फिर क्या मिलता है? रिवार्ड मिलता है, आरओआई, प्रॉफिट, ब्याज, जो मैं भी बताया। फिर क्या करते हैं आप? स्टेबल कॉइन ए मिंट किया जाता है वहां से। कैसे? एलजीएनएस जलाया, जलाया गया पर अभी आप, मैं बताया आपको कि एलजीएनएस को जलाएंगे तो क्या होता है, यहां से एलजीएनएस जो रिवार्ड मिलता है, आप पैसे छाप सकते हैं। कैसे छाप सकते हैं? मिंट कर रहे हैं, बना रहे हैं, मतलब पैसा छाप रहे हैं, लेकिन बदले में एलजीएनएस को आप जला रहे हैं, तो स्टेबल कॉइन ए का मिंट हो रहा है, हो रहा है ना। तो एलजीएनएस को आप जला रहे हैं तो उसका फिर रिवार्ड एयर ड्रॉप के रूप में उधर मिल रहा है आपको। और ये जो भी होता है, उंगली के निशान दिखा रहा है, देखिए पहले 1:1 के रूप में एलजीएनएस खरीद कर लाख करो, यानी कि एलजीएनएस को खत्म करते हैं 1:1 के रेशियो में। आपको तो स्टेबल कॉइन भी मिलता है, और 1:1 के रूप में एलजीएनएस का डिजाइन भी होता है, यानी मिंट भी होता है। यानी कि अगर आप 1,000 डाई को डालते हैं तो बदले में 1,000 एलजीएनएस का छपाई होता है, 1,000 एलजीएनएस मिलता है, लेकिन आपके पास नहीं मिलेगा। ट्रेजरी में वो रहता है ना फंड, 1,000 डालेंगे तो 1,000 बनेगा, लेकिन आपको कितना मिलेगा? जो एलजीएनएस की लाइव रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मिलता है। फिर क्या बोलता है? फिर उंगली के निशान आगे दिखाता है, हर लेन देन पर होमोपोर्ट का हिस्सा है, अगला बता रहा है हर लेन देन होमोपोर्ट का हिस्सा है, यानी ये एक चक्र है। और फिर आगे उंगली दिखाता है बॉन्ड खरीदा। तो आप जितने बार घूमेंगे गोल गोल घूमते रहेंगे, और ओरिजिन एलजीनस कुछ इसी प्रकार से चलते रहता है। कहां से देता है इतना पैसा, सवाल आता है ना। यहीं से देता है भैया पैसा। ये चक्री को याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, वैसे मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। तो आप इसको दिखाइएगा कि ये चक्री घुमा और फिर पहुंचा। कहते हैं धरती गोल है, इस छोर से दूसरी छोर जाएंगे तो वाकई में जिस जगह से गए थे वहीं पे आएंगे, सीधा जाएंगे। तो ये गोल है, ये इसका फोमोपोर्ट का हिस्सा है, इस बात को समझेंगे। मुझे लगता है कि शायद मेरी बातों को बहुत सारे लोग समझ पाए होंगे, और इसके बाद भी अगर बहुत सारे लोगों का कुछ सवाल हो तो मैं जानना चाहूंगा इस बिजनेस से रिलेटेड, या जो मैंने बताया इसके रिलेटेड किसी का सवाल हो तो सर आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा सेशन यहीं तक था, लेकिन हाँ कुछ मुख्य बातें और हैं, आप लोग जूम पे बने रहिएगा।